शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आज़ादारी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं समान अली आब्दी आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ प्रोग्राम फ़र्श अज़ा में। आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू जो जारी है वो फ़र्श अज़ा को लेकर है और तरह तरह के इसमें मौजू मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, जैसे कि फ़र्श अज़ा और नमाज, फ़र्श अज़ा और बच्चों को मोबाइल देना, फ़र्श अज़ा और माँ बाप का एहतराम, फ़र्श अज़ा और ईसाल सवाब। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज हमारा मौजू है फ़र्श अज़ा और रिस्क को इसराफ़ करना। इसी से मुतालिक आप नाजरीन में से ही एक हमारी मोहतरमा नाजरीन ने ये सवाल पूछा है। उनका नाम है शेख तबस्सुम साहिबा और वो सवाल ये है कि फ़र्श अज़ा पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिसों में तबर्रुकात के इंतज़ाम रहते हैं, तरह तरह की नेमतें तक़सीम की जाती है, खिलाई जाती है। तो क्या इन नेमतों का इसराफ़ यानी रिस्क का इसराफ़ सही है? यहाँ तक कि पानी का भी इसराफ़ किया जाता है, तो क्या ये सही है? तो आइए जानते हैं कि हमारी मेहमान खुसूसी खानम आसिमा ज़ैनब साहिबा ने इस सवाल पर हमें क्या जवाब दिया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सलामुन अलैकुम। जैसा कि सवाल में ये कहा गया, इसराफ़ के सिलसिले में सवाल किया गया कि मजलिस में जो तबर्रुक का इसराफ़ होता है या पानी का इसराफ़ होता है, इसराफ़ यानी वेस्टेज, ज़रूरत से ज़्यादा को बर्बाद करना या वेस्ट करना। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे समझने की है वो ये है कि इसराफ़ या वेस्टेज सिर्फ मजलिस में करना गलत नहीं है, लेकिन उसूली तौर पर इसराफ़ ही गलत है। चाहे किसी भी जगह पर किया जाए, किसी भी मकाम पर किया जाए, इसराफ़ करना अल्लाह को सख्त नापसंद है और इसराफ़ करने वाले को खुदा नापसंद फरमाता है। यहाँ तक कि पानी के सिलसिले में तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम एक जारी दरिया के किनारे भी खड़े हो, जहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रही है, दरिया बह रहा है, और वहाँ पर भी जो पीने का पानी है तुम उसको वेस्ट मत करो, एक घूंट पानी को भी वेस्ट मत करो। तो जब रसूल खुदा मतलब थोड़े से पानी को वेस्ट करने को मना करते हैं, तो कैसे हम ये समझ सकते हैं कि आप ये गवारा करेंगे कि तबर्रुक का इसराफ़ हो, तबर्रुक का ज़िया हो, या फिर पानी जो मजलिसों में इस्तेमाल होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस बात को समझें कि इसराफ़ को ही इस्लाम नापसंद करता है, क्योंकि जब एक इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी प्लेट में भरेगा तो इसका मतलब कि वो किसी की ज़रूरत या किसी का हक़ उसमें ज़ाया हो रहा होगा। अगर आप खाने को या पानी को, किसी भी चीज़ को आप ले लें, तो आपको नज़र आता है कि बहुत सी लोगों की प्लेट में तो बहुत कुछ होता है और इसकी जगह पर आप देखिए कितने लोग बेघर हैं, होमलेस हैं, भूखे पड़े हैं। आप फ्लाईओवर्स के नीचे देखिए, आप इधर उधर देखिए, दुनिया में इतनी भूख है। और ख़ुद हिंदुस्तान में ऐसे गांव हैं, ऐसे देहात, ऐसी जगह हैं जहां पर पानी लेने के लिए मीलों लोगों को चल के जाना पड़ता है, मीलों दूर तक का सफ़र करना पड़ता है, तब जाकर उनको पानी मिलता है। तो अगर हम पानी वेस्ट करेंगे, हम पानी को या खाने को वेस्ट करेंगे, या किसी भी रिसोर्स को अगर हम वेस्ट करेंगे, तो एक दिन उसकी स्कैरसिटी, उसकी कमी हमें फेस करना पड़ेगी। आज इत्तेफाक ऐसा है कि हम उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिसे इमीडिएटली उस तकलीफ़ को नहीं बर्दाश्त करना है, लेकिन अगर हमने इस बात का ख्याल नहीं रखा और रिसोर्सेज को वेस्ट किया, बर्बाद किया, तो हमारी आने वाली नस्लों को इसकी तकलीफ़ और इसकी परेशानियों को वेस्ट करना पड़ेगा। आप देखिए शादियों वगैरह में भी जब लोग जाते हैं
तो एक मेंटालिटी ये होती है कि ये मुफ्त का खाना है, इसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा है, भाई तोहफा तो हमें देना ही था, वो हमने दिया और ये खाना तो हम चाहे जितना लें। तो आप देखिए कि अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो प्लेट में इतना निकाल लेते हैं जिसे वो ख़त्म नहीं कर पाते, जिसे वो फिनिश नहीं कर पाते। हर चीज़ वो टेस्ट करना चाहते हैं, हर चीज़ वो खाना चाहते हैं, और वो जाहिर सी बात है इंसान की एक हद होती है, कैपेसिटी होती है खाने की, और जब वो उससे ज़्यादा होता है तो वो फिनिश नहीं हो पाता है। तो आप शादियों में देखिए कि कितना खाना वेस्ट होता है, और मैंने खुद अपनी आंखों से भी इस मंज़र को देखा है, और मैंने यानी इंटरनेट पे भी ये चीज़ देखी है कि मैंने लोगों को कूड़े में से रोटी निकाल कर खाते हुए देखा। यानी जब इंसान भूखा होता है, जब इंसान तकलीफ़ में होता है, जब इंसान अजियत में होता है, तो इस हद तक इंसान जाता है कि वो कूड़े में से निकाल कर खाना खाता है। तो अगर अल्लाह ने हमें अता किया है, अल्लाह ने हमें दिया है, तो हम अपने प्लेट में उतना ही निकालें जितना हम खा सकते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो उतना ही ऑर्डर करें जितना हम ख़त्म कर सकते हैं। कम मंगाइए, ख़त्म हो जाए फिर से ऑर्डर कर लीजिए, लेकिन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपने बच्चों को ये सिखाइए कि प्लेट में उतना ही निकालो जितना तुम ख़त्म कर सकते हो। और फिर जो फ़र्श अज़ा हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर बिछाई है, अगर उस फ़र्श अज़ा में इमाम हुसैन का, यानी इमाम हुसैन का मकसद हम क्या समझते हैं, तलवार से जिहाद करना था? नहीं, सिर्फ ये मकसद, इमाम हुसैन तो जंग करना ही नहीं चाहते थे। इमाम हुसैन तो चाहते थे, बार बार लोगों से कहते कि मैं जंग नहीं चाहता हूँ, क्यों तुम मुझे कत्ल करते हो, क्यों तुम मुझे मेरा रास्ता रोकते हो। तो इमाम हुसैन तो इंसानियत का पैगाम लेकर आए थे, इंसानियत की बका के लिए आए थे। तो वेस्ट करना इमाम हुसैन की मजलिस में, इमाम हुसैन के नाम के ऊपर, तो यकीनन इमाम हुसैन भी इस बात से राज़ी नहीं होंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप तबर्रुक ना बांटें, आप खाना ना खिलाएं, आप पानी नहीं, बिल्कुल करें। जिसकी जितनी इस्तिताअत है उससे बढ़कर करने की कोशिश करें, लेकिन उस काम में इस बात का लिहाज और इस बात का ख्याल रहे कि खाना वेस्ट नहीं हो। आपने जो मंगाया है, जो आपके यहाँ यानी शामिल होने वाले, शिरकत करने वाले लोग हैं, वो उतना ही ले जितना वो खा सकते हैं, जितना वो कंज्यूम कर सकते हैं, और जो बचे वो लोगों में तकसीम कर दीजिए, बांट दीजिए। ऐसा ना हो कि उसे फेंकने की नौबत आ जाए, उसको डिस्पोज करने की नौबत आ जाए। आपने देखा होगा मजलिसों में बाकायदा पानी की बॉटल्स मिलती हैं, बिस्लरी वगैरह की, और 300 ml, 200 ml, 500 ml। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि उन्होंने खोला, 2 घूंट पानी पिया और वो बॉटल को छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, खुली हुई बॉटल है, कोई उसमें से पी चुका है, तो कोई दूसरा उसमें से पानी नहीं लेता है। बच्चे ने खोला, थोड़ा सा पिया और उसको फेंक दिया। ऐसा करने से परहेज़ करें। अगर आप ऐसी जगह पर है जहाँ पे पानी की बोतल डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो उसको अगर आपने उसमें से पानी पिया है, उस बोतल को अपने पर्स में रख लें आगे के इस्तेमाल के लिए। उसको वेस्ट ना होने दें, उसको बेकार ना जाने दें, क्योंकि अल्टीमेटली वो खुली हुई बोतल से कोई दूसरा शख्स पानी नहीं पिएगा। तो उस बोतल को आप रख लीजिए, और यकीनन इसके लिए साहिब खाना की भी इजाज़त है, क्योंकि उसने ही आपको ऑफ़र किया है, आप उसको खोल चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उस बॉटल को अपने बैग में रख लें। आप देखिए हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में, अगर जिन लोगों ने दस्तरखान पे आपके खाना खाया होगा, आप देखिएगा कि वो साथ में एक बॉक्स भी देते हैं कि आप जितना खा सकते हैं खाइए, और जो नहीं खा सकते उसको पैक करके अपने साथ लेते जाइए। जो रोटी आप ले जाना चाहते हैं अपने साथ लेते जाइए। यहाँ तक कि मैंने वहाँ एक शादी में भी शिरकत की, उसमें भी वो एक बॉक्स उन्होंने हमें दिया शादी के खाने के बाद कि आप जितना खा सकते हैं खाइए। जाहिर सी बात है किसी के प्लेट का झूठा कोई नहीं खाएगा, इसलिए आप जो ले जा सकते हैं वो अपनी प्लेट अपने बॉक्स में रखिए और ले जाइए। हम भी इस तरह की कुछ पहल सोच सकते हैं, इस तरह की कोई पहल कर सकते हैं ताकि रिस्क का इसराफ ना हो। अल्लाह इसराफ को सख्त नापसंद करता है, और ये गलती हम सब से कहीं ना कहीं हो ही जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का भी प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।